ओआरएस पुछबो तो सही है तो उताई वठी अचो। अरे अरे भाई भाई पाणीअ जी त कमी आहे न मूंखे थींदी आहे हर साल थींदी आहे मुंहिंजी ॿ टे बोतलूं चढ़ाईंदो आहे पोइ वञी सघ ईंदी आहे पोइ चौहानो वटि वञा हुन वटि वञा। देखो शांति जी, देखो कुछ आराम मिल रहा है आपको, कुछ हल्कापन लग रहा है आपको? नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है सर, ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे ठंड कुछ का। नहीं हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, आपकी मेहरबानी। बाकी जीतो को आपकी बोल दो मेहरबानी। ओआरएस ला देगा और आपको पिला देगा, क्योंकि पानी की कमी हो चुकी है आपके शरीर में। हाँ पानी की कमी हर साल होती हर साल होती है। ये अच्छी हुआ है जिससे ये अच्छा है। भी नहीं है। अरे भाई ये चप्पल ले सकता है तो भैया तो पाएगा अरे भाई तो थी वञो वठी वञो। ना ना कौन थी कलाक है। वेंदी है। अरे ना ना वठी वञो भाई, अरे इनको ले जाए डॉक्टर के पास ले जाए अभी। हाँ, डॉक्टर को ले जाओ, इनको ठंड लग गई है तो दवाई भाई थोड़ा सा अच्छी से दें। कल तो लेके गए थे, वो दवाई का फायदा तो हुआ नहीं कोई खास। हुआ था तो देख लो, एक डॉक्टर को दोबारा बता दो, दवाई का फर्क नहीं पड़ा तो वो दवाई चेंज करेगा, क्योंकि ठंड लग गई है तो ठंड की वजह से दिक्कत हो रही है सारी। देखते हैं। बाकी मैं यही पेंडलम कहता में है किसी के पास? आपके पास तो होगा मूलाधार चक्र पे अगर इनका किया जाए हीलिंग। नहीं, आप डॉक्टर को ले जाए, दवाई दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सीजनेबल बीमारी है। ये हीलिंग से थोड़ा बहुत ही आराम मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन दवाई प्रॉपर देंगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ? अच्छे हेमलता अच्छे हाँ अच्छे हेमलता। हाँ हाँ और जीतू, आपकी मौसी के क्या हाल है? वो तो वो पता नहीं कैसे हैं, अभी तो यहाँ है। कितने कितने बजे वो? मंजू जी, आपने वो एनर्जी चेक करी थी? मैसेज डाला था। जी भैया जी, एनर्जी चेक की थी, ठीक हो गई जी। ठीक है, तो एक बार ऐसे दिन में 2-3 बार चेक कर लिया करो, तो पता लग जाए कि ये नेगेटिव एनर्जी किस टाइम भेजते हैं, क्योंकि इनको पता लग जाता है जब नेगेटिव एनर्जी इनकी रिमूव हो जाती है ना, तो इन लोगों को पता लग जाता है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी चली गई है, तो फिर वो दोबारा भेजने की फिर वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे को भी पता लग जाएगा कि वो किस टाइम भेज रहे हैं। जी, ठीक है भैया। बताइए जी। मंजू जी, आपने अपनी एनर्जी चेक करी, घर की एनर्जी चेक करी? अभी नहीं की भैया जी, अभी करती हूँ। तो सबसे पहले ये काम किया करो। और हेमंत जी, आपकी कैसी स्थिति है? सर नॉर्मल सा सीजन के कारण थोड़ा बुखार भी कर था, तो अभी वो खत्म हो गया है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बेटर हो गया। तो मैं दवा भी ली थी बस। लास्ट वीक थोड़ा डिप्रेशन में था, बिकॉज थोड़ा कर्जदार थे, वो पीछे पड़ गए हैं कि पैसे दो पैसे दो।
तो अभी थोड़ा वो टेंशन में होगी, कहाँ से 5-6 लाख कहाँ से जमा करो, बस वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कुछ मिल जाए तो अच्छा है। मैंने बहुत वैसे लोगों से मांगा है ताकि उनको बाद में दो, तो बस वही है कि कहीं से कहीं से हो जाए तो ये इनसे जान छूट जाए और फिर ये लोग को बाकी और लोगों को मैं पे कर दूँ। बाकी जो आपको बाहर जाने से जो आपको दिक्कत होती थी वो उसकी क्या स्थिति है? वो तो अभी नहीं होती है, वो तो नहीं होती है, अभी मस्त एकदम अच्छा लगता है, अभी कुछ नहीं, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं। चलिए ठीक। थोड़ा पूछ कीजिए जाके, थोड़ा कहीं से 5-6 लाख का हो जाए पैसे का इंतजाम। चलिए, ऊपर जो आपको कहा है कि माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते रहिए डेली, जी जी जी, वो तो है ही, वो करता ही तो करना कहीं ही। ना कहीं से कुछ ना Thank कुछ you. रास्ता बनेगा, कोई ना कोई सोर्स बने जी आएगा। सर। जी 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 सर। मंजू जी बताइए क्या भैया जी, अभी एनर्जी पॉजिटिव है, घर की भी एनर्जी पॉजिटिव है। और मेरे जो मतलब जैसे पहले राइट साइड में स्टमक पेन था, अब मेरे थोड़ा लेफ्ट साइड में स्टमक में पेन है। अभी लेफ्ट साइड में? स्टमक पेन है, मतलब पेट में दर्द है। अच्छा, पहले राइट साइड में होता था ना आपको? जी जी, पहले राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में है। पहले होता था लेफ्ट साइड में आपको? होता था पहले, लेकिन काफी टाइम से ठीक हो गया था। अच्छा आज फिर हो रहा है। अच्छा, बड़े दिनों बाद हुआ है मतलब लेफ्ट में? जी जी जी। और जो आपके हाथों में बताती थी, जो उंगलियों में से जो कंधों की तरफ जाता था जो दर्द? भैया जी, उसमें काफी फर्क है, थोड़ा सा हल्का सा रह गया बस। अच्छा, और जो कंधे की तरफ जो जॉइंट में बताती थी हाँ वहाँ जी, पर? उसमें वही हल्का सा ही है, वो पूरी नर्व्स है। अच्छा ठीक। हेमंत जी, आज आपकी क्या छुट्टी है क्या? हेमंत जी, आपकी आज छुट्टी है क्या? कैमरा बंद कर दे, इधर देख, कैमरा बंद, कैमरा बंद। हाँ सर, एक्चुअली आज नहीं है, मेरा ज्वाइनिंग नेक्स्ट वीक है। क्यों? नेक्स्ट वीक को मेरा ज्वाइनिंग है काम पे। हेलो।
अब देखिए मंजू जी, अब जो लेफ्ट स्टमक को चेक कीजिए अपने। ठीक है, ये भी फर्क पड़ गया, थैंक यू सो मच। और वो आपका कंधे की तरफ जो जॉइंट था आपका, कंधे की तरफ जो बता दी थी, इसमें भी फर्क है। ठीक है, हाँ ओके। जी। और नीलम जी, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। और उदय, आपकी क्या स्थिति है आज? उदय, ठीक ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। और नीलम जी, आपकी क्या स्थिति है? नीलम जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। ठीक है सर। ठीक है, हम तो बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही सब शादी उदी में थे। चलिए, वो वाली प्रॉब्लम हो रही है कि आपको, जो पहले आपको होती थी? हाँ सर, ये तो बराबर होते रहती है। परसों भी देखे, मतलब वो तो कभी छूटा ही नहीं है, कभी कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? अब आप एकदम से पता नहीं लगता ना, वो एक के पीछे एक लगी रहती है, सब आती रहती है, जाती रहती है। अब जो बताते रहते तो वो निकलती चली जाती है, फिर और आ जाती है। चारुलता जी, देखो अपने घुटने के दर्द को चेक करो, घुटनों में आपको आराम मिला क्या? हाँ जी, चारुलता जी बताइए, आपके घुटने में आराम मिला आपको? दर्द होता ही है। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चला जाएगा। कौन से एक्सरसाइज करती हो? वो लंबा पाई करेंगे, आखुड़। अच्छा, और जो चेयर पोज करते हैं ना, चेयर पोज, हाँ हाँ, उसको कीजिए। वही भी करती, हैं? वही भी करती ना। चेयर पोज करोगे तो आपका जो घुटनों की जो दिक्कत है वो काफ़ी, उसको आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपका दर्द भी कम हो जाएगा। वो चेयर पर घुटना रख के ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे बच्चों को सजा देते थे ना पहले, हाँ हाँ, वही ऐसा है। चेयर बना वो देते थे, हाँ, 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 तो उस तरह से 10 सेकंड के लिए आपको होना है, 3 बार आपको करना है ऐसा। ओके। अगर 3 बार अगर ऐसा करोगे डेली, फिर धीरे धीरे इसको टाइम बढ़ाते रहो 10 सेकंड के लिए, तो आपकी जो घुटनों की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ओके क्योंकि इससे अच्छी एक्सरसाइज कुछ नहीं है। हाँ ओके जी, ओके। अभी मैं आयुर्वेदिक दवाई लेती हूँ। ठीक है, लेते रहिए, अच्छी बात है। आपके घुटने सही हो जाएंगे बिल्कुल, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। आपका आशीर्वाद। सर करम सर, हाँ जी। बोले ना कि मेरी एक कजन है, अच्छा, तो वो आपसे कुछ पूछना चाह रही थी सर। हाँ जी, इनको लाइन पे लाते हैं। ठीक है। हाँ, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हम एक बैठ माने गिर गए थे बदहोश होकर के, अच्छा, सोफा पर बैठे थे और एक बैठ बदहोश होकर गिर गए। अच्छा, कि, आपका नाम क्या है? नीलम देवी। अच्छा, ये नीलम देवी है और ये नीलम सिंह है और आप नीलम देवी हो? हाँ अच्छा, दोनों का ही नाम नीलम है? हाँ, नीलम। अच्छा, हाँ बताइए, कितने साल पहले गिर गई थी? ये मतलब यही महीना में, अच्छा, लग रहा है कि 16 या 17 तारीख के नवंबर में। अच्छा, और सोमवार के दिन था,
और एक बैठ गए, एक यहाँ शादी था तो वही देखते देखते सोफा पर बैठल थे अच्छा और देखते देखते मैंने गिर गए, अच्छे थे, कुछ भी नहीं था। और एक बैठ मतलब गिर गए, आंखों का तो फाड़ दिए सब। अच्छा। वहाँ पर तो उठा करके ले अच्छा। गया। तो वही लगा कि एक बैठ कैसे हम बदहोश हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, तो कुछ एक्सरे वगैरह कुछ कराया था क्या? एक्सरे तो बहुत पहले मैंने घुटना में दर्द था, कमर में दर्द था, तब वो दिखलाए थे। हाँ तो पहले तो दिखाए मैंने अंग्रेजी दवा डॉक्टर से, अच्छा एक्सरे सब करवाए, चेक सब करवाए थे, ठीक है। लेकिन उससे नहीं ठीक हुआ। अच्छा तो फिर हेमोपैथिक दवाई खा रहे थे, अच्छा तब हेमोपैथिक से ठीक रहा। अच्छा, अभी दर्द हो रहा है आपको? अभी तो हेमोपैथिक दवाई खा रहे हैं तो नहीं है दर्द है। अभी दर्द नहीं है ना आपको? ठीक ठाक हो ना अभी तो? हाँ अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं। चलिए ठीक है, अब जब आपको प्रॉब्लम बने तो बताना, ठीक है? जब दर्द हो आपको तो बताना। बाकी मैं हीलिंग सबकी कर देता हूँ, तो आपकी भी हीलिंग हो जाएगी। ठीक, तो वही हमको लगा ना कि एक बैठ कैसे बदहोश हो गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी तो खांसी सर्दी थोड़ा है। अच्छा, कोई बात और नहीं। हेमोपैथिक दवाई खा रहे हैं ना, तो इससे कमर के दर्द ये सब ठीक ठाक है। ठीक है, चलो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा है, लेते रहो जो दवाई ले रहे हो आप। दवाई लेते रहे ना। हाँ मंजू जी, आप अपनी और अपने जो बच्चे की अपनी एनर्जी चेक करते रहना। दोपहर को चेक कर लेना और शाम को चेक कर लेना। अगर नेगेटिव लगती है तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है भैया जी। भैया जी, मैंने अभी चेक की थी, मेरे हस्बैंड की नेगेटिव शो हो रही है, बेटे की भी ठीक है, मेरी भी ठीक है ना सर, लेकिन हस्बैंड की नेगेटिव शो हो रही है। चलो ठीक है, फिर मैं उनकी बाद में करता हूँ, अभी करता हूँ उनकी भी। वो घर में नहीं है, वो बाहर, हाँ घर में नहीं है इस वक्त, बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है। चलिए मंजू जी, चेक कीजिए अपने हस्बैंड की नेगेटिव एनर्जी को, चेक कीजिए क्या एनर्जी है उनकी। अब चेक कीजिए। भैया जी पॉजिटिव हो गई, थैंक यू। चलिए, लड़की की ज़्यादा देखना। उदय जी, आपको बताया था आपको ठीक होने में समय तो आपको लगेगा और टाइम भी आपको देना पड़ेगा। जी सर। लेकिन ये है कि आप रेगुलर रहेंगे तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं बहुत टाइम ज़्यादा ले लेती हैं। आपकी समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है आपकी, जी। और धीरे धीरे ही दूर होगी, एकदम से दूर नहीं हो पाएगी। रिजल्ट एकदम से नहीं मिलेगा आपको।
मंजू जी थोड़ा सा अपना टाइम का ध्यान रखना, दोपहर को, शाम को, रात को चेक कर लो, ठीक है। और टाइम को जब ये नेगेटिव एनर्जी शो करे तो उसको नोट कर लो, ताकि इनका जो पैटर्न है वो समझ में आए, वो किस समय ये नेगेटिव एनर्जी को भेजते हैं। ठीक है भेज। तो एक समय का हमें एक आइडिया मिल जाएगा ये किस समय एक्टिव ज़्यादा रहते हैं ये लोग। ठीक है। बाकी और कोई किसके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर मेरी समझ में कोई छोटी मोटी है कि बहुत बड़ी है, मीन्स फिक्स हो जाएगी? थोड़ा टाइम तो लेगी ये चीज़ें, क्योंकि तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान करती है। हाँ सर, इसका तो कुछ तोड़ करना पड़ेगा। तो अब यह है कि थोड़ा सा आप लिंक में बने रहेंगे तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन अब कभी कभार होते हैं कि अभी तो आप जैसे जुड़ गए तो नेगेटिव एनर्जी जैसे निकल जाती है, तो उसके बाद हो सकता है कि कोई ऐसा आपके ऊपर छोड़ देता है, फिर आपके पास फिर वो आ जाती है। अब यहाँ से तो रिमूव कर देते हैं, फिर कुछ समय के बाद जब उनको पता लगता है कि रिमूव हो गई है तो वो फिर दोबारा छोड़ देते हैं आपके ऊपर। तो ये दिक्कत आपके साथ बनी रहती है। ये पता कर सकते क्या कैसे होता है करके? अब इतना मेरे पास ये पता तो सारी चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन अब आपके हो सकता है कि कोई ऐसा कोई आपका शत्रु है, अज्ञात है, जो आपका भला चाहता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे लोग होते हैं या तो रिलेशन में होते हैं या फिर कोई आपका कोई जानने वाला होता है, वो इस तरह की चीज़ें करता है। ओके, और हम इसको कैसे पता कर सकते, लाइक एनी आइडिया? नहीं, आप अब इन चीज़ का प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं? इन चीज़ का प्रिकॉशंस कैसे ले इन चीज़ का तो कोई सबूत नहीं होता ना, ना कोई एविडेंस होता, ना कोई प्रूफ हो सकता, ना आप कुछ कर सकते इसमें। इन चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं है, तो आप नहीं पता कर सकते इन चीज़ का। जब तक या तो आप साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो ये चीज़ें फिर अनुभव होने लग जाती हैं फिर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और संगीत पिंजानी जी, आपकी कैसी है तबीयत? हाँ वाहिगुरु भैया, सही है आज, ठीक हूँ। अच्छा। हाँ। और दर्द वर्द तो नहीं हो रहा आपके पैर में, हाथों में जैसे हो रहा था वैसे हो रहा है अभी? नहीं 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 नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए मेडिटेशन करा दूं मैं? हाँ हाँ भैया करा दे, ठीक है, ओके। बहुत समय के बाद, काफ़ी टाइम हो गया ना, अब थोड़े मेंबर भी कम हो गए, वो ज़्यादा समय खा जाते थे। अब चलिए ठीक है, मेडिटेशन अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, अभी कराते हैं, उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, जो मिलना है मेडिटेशन से मिलेगा। ओके। चलिए बैठ जाइए, सीधे कमर करके बैठ जाइए। हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि यहाँ से मैं अपनी एनर्जी देता रहूँ, आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। कमर सीधी करके बैठना है आपको। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। जैसे जैसे आप सांसों को लेते हैं, वैसे वैसे आपका पेट आगे चला जाता है, और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ रहे हैं, आपका पेट अंदर जाता है। सांसों के इस क्रम को महसूस कीजिए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को।
आपकी सारी की सारी सांसें चेक कीजिए, आपकी सांसें कैसी हैं। सांसों के प्रवाह को महसूस कीजिए। आपके चारों तरफ जो गोल्डन कलर का प्रकाश आपके शरीर से निकला था वो अब आपके शरीर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये गोल्डन कलर का प्रकाश ये आपका प्रतिरूप है, बिल्कुल आपकी तरह ही है। आपके शरीर से निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आपकी छत से ऊपर चला गया है और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आसमान की तरफ महसूस कीजिए, ये आपका ही प्रतिरूप था, बिल्कुल आपके जैसा ही, और ऊपर जाता जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और बादलों के पार जा रहा है, और ये बादलों के ऊपर चला गया है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। इमेजिन कीजिए, महसूस करते रहिए, ये गोल्डन कलर का आपका प्रतिरूप है और आप इसमें पूरी तरह सुरक्षित हैं, और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, और आप इस पृथ्वी से बाहर निकल गए हैं, पूरी तरह से पृथ्वी से बाहर हो गए हैं, और अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने इस सौर मंडल से भी ऊपर जा रहे हैं, सूर्य से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर चले गए हैं, और आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस अंधेरे को चीरते हुए आप जा रहे हैं। आपका ये सुनहरा गोल्डन कलर का प्रकाश आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है, और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस गोल्डन कलर के प्रकाश में। ये बहुत ही शक्तिशाली आपका ऑरा मंडल है, इसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से, और देखते रहिए, आपको एक रोशनी दिखाई दे रही है। आप बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पूरे अंधेरे के अंदर एक छोटी सी रोशनी आपको दूर कहीं दिखाई दे रही है। आपको उस रोशनी की तरफ बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। आप बढ़ते चले जाइए, आपकी चेतना उस रोशनी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ये प्रकाश अब आपके नज़दीक आता जा रहा है। आप इसके और नज़दीक जा रहे हैं और नज़दीक जा रहे हैं। आप नज़दीक पहुंच गए हैं और इस प्रकाश के पास आप पहुंच गए हैं, और इस प्रकाश में जैसे ही आपने एंट्री करी है, आप सामने एक बहुत बड़ा सुंदर द्वार देख रहे हैं। बहुत सुंदर गेट है, बहुत अच्छा गेट है, सजावट इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत मनमोहक है। और महसूस कीजिए, अब आप इस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, ये आपके लिए ही खुला हुआ है। अब आप इस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। अपने कदमों को महसूस कीजिए, अपने पैरों को महसूस कीजिए। आपके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं इस दरवाजे की तरफ, और आप इस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। अपने कदमों को महसूस कीजिए, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस दरवाजे के अंदर आप महसूस कर रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए, एक बगीचा है, आप उस बगीचे की तरफ जा रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़े 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 फूल हैं, सुगंधित फूल हैं। महसूस कीजिए उस सुगंधों को, कितना सुंदर नज़ारा है। महसूस कीजिए, बड़े बड़े फूल हैं, लाल, पीले, नीले कलर महसूस कीजिए। देखिए कैसे सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पर। पेड़ देखिए, इस बाग के अंदर बड़े सुंदर सुंदर इसके अंदर पेड़ हैं,
और इस पर फल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब आप और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस सुंदर नज़ारे को देखते हुए। महसूस कीजिए, देखो कोई आपकी तरफ आ रहा है, उसके कदमों की आहट को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कोई आपकी तरफ आ रहा है। ये आपका अपना ही है, ये आपकी तरफ आ रहा है और आप भी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। बढ़ते रहिए उसकी तरफ। जहाँ से कदमों की आवाज़ आ रही है उस तरफ चलिए, उस तरफ आगे बढ़िए। देखिए वो धीरे धीरे आपके नज़दीक आता जा रहा है। ये कोई आपका अपना है जिसे आप बहुत समय के बाद देखेंगे। वो आपसे मिलना चाहता है और वो और नज़दीक आता जा रहा है, आपके और नज़दीक आता जा रहा है, और नज़दीक आता जा रहा है। देखो उसके कदमों को, देखो आपके नज़दीक आ गया। उसके कदमों को देखिए, उसके पैरों को देखिए। देखिए, चेक कीजिए उसके पैरों को। देखो उसके पैरों को, उसके पैर में क्या है। देखिए, ध्यान से देखिए उसके पैरों को, महसूस कीजिए पैरों में क्या पहन रखा है। और ऊपर देखिए, देखिए कमर में क्या पहन रखा है, किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। महसूस कीजिए कपड़ों को, किस तरह के कपड़े हैं। उसकी छाती को देखिए, देखिए छाती पे किस तरह की मालाएं पहन रखी हैं, किस तरह के वस्त्र पहन रखे हैं। देखिए बाजू में क्या पहन रखा है, बाजुओं में कौन सा उनका आभूषण है। आभूषण को चेक कीजिए, देखो क्या पहन रखा है। ध्यान से देखिए। अब उसके चेहरे को देखिए, देखिए चेहरे को देखिए, कौन दिखाई दे रहा है आपको, किसकी झलक दिखाई दी आपको। देखिए उसके चेहरे को, बड़ा ही सुंदर चेहरा है, बहुत खूबसूरत चेहरा है, बहुत ही प्यारा चेहरा है। इस चेहरे को आप जानते हैं। आप फीलिंग्स अपनी देखो, कैसी फीलिंग्स आ रही है आपको। वो चेहरा कितना खुश है आपको देखकर, महसूस कीजिए। देखिए कितना चेहरा आपको देखकर खुश है। बहुत ही सुंदर मनमोहक चेहरा है, मुस्कुराहट है। देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, सुनिए। वो आपसे कुछ कह रहा है। चलिए, अब वो आपके साथ चल रहा है और वापस आपको दरवाजे की तरफ ले जा रहा है और बड़ा खुश है आपसे मिलकर, और आप भी मिलके बहुत खुश हैं। अब दरवाजे की तरफ आ गया है और दरवाजे से बाहर निकल गए हैं आप, और वो आपको विदा कर रहा है और आप उनको बाय कर रहे हैं और आप पुनः इस पृथ्वी की तरफ वापस आ रहे हैं। काले अंधेरे को चीरते हुए वापस अपनी इस पृथ्वी पर एंटर कर गए हैं और धीरे धीरे से अपने कमरे की छत पर आ गए हैं और फिर कमरे की छत से अपने शरीर के अंदर आ गए हैं, प्रवेश कर गए अपने शरीर के अंदर। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और हीट जैसे जनरेट होती है आपके दोनों हथेलियों में। इसको अपने माथे पे ले जाइए, आँखों पर, चेहरों पर, गले पर, हार्ट पर, पेट पर,
और नीचे पैरों तक इसको ले जाइए और बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलिए। चलिए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आज का कैसा रहा आज का अनुभव मेडिटेशन का? हाँ बहुत बढ़िया भैया, रोज कराओ ना, रोज तो हमारा हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक दिन करते हैं, हफ्ता छूट जाते हैं, फिर चलो सही नहीं होता ना। हाँ अब होता रहेगा, क्योंकि अब जो काफ़ी कम हो गए ना, वो आ रहे थे वो ज़्यादा टाइम लेते थे, उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो समय से ज्वाइन हो जाओ ताकि यह कि समय पे अपना काम हो जाए सारा। अगर थोड़ा लेट ज्वाइन होते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें फिर लेट हो जाती हैं। तो आप जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे तो हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो अब जो ज़्यादा हाँ भैया, आ जाते हैं, हाँ कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश करो जल्दी ज्वाइन हो जाओ ताकि इन चीज़ों में फिर ये हीलिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे ना, कि फिर अब लेट ज्वाइन होंगे तो फिर हीलिंग भी लेट होगी, तो फिर सारी चीज़ें लेट हो जाती है ना, तो इस चक्कर में ये चीज़ें छूट जाती हैं। फिर अब आप पहले हो जाएंगे तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी, तो मेडिटेशन का अपना काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिटेशन से ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा आज बताइए, आज कैसा अनुभव रहा मेडिटेशन का? बहुत अच्छा। कैसा फील हुआ? अभी मेरे भैया दिखने लगे क्या मुझे? भैया दिखे थे आपको? अच्छा, कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, वो रक्षाबंधन के राखी बंधने चाहता था। रक्षाबंधन को राखी बांधना चाहता था? हम्म, अच्छा, और कुछ कहा उसने? कुछ आपको कुछ सुनाई दिया कि कुछ कहा उसने? नहीं, देखकर खुश हुआ अच्छा और गेट पर छोड़कर चला गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। चलो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपकी जो क्षमता है वो विकसित होगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपकी जैसे क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी तो ये चीज़ें आपकी स्पष्ट होती चली जाएंगी। अभी क्या है कि क्लियर नहीं हो पाती हैं ये चीज़ें, धीरे धीरे स्पष्ट जैसे होती चली जाएंगी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ अनुभव हुआ? नहीं और तो कुछ नहीं हुआ। मेरे भी आप रोज कराएंगे ना तो मेरा बेन चारू लता जैसा हो जाएगा। मैं भी कुछ फील कर पाऊंगी, कुछ देख पाऊंगी। चले धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मंजू जी आपको क्या फील हुआ? कुछ आपको कैसा लगा? भैया जी कोशिश की है, मतलब क्लियरिटी इतनी आ नहीं रही है। कोई बात नहीं, चलो कोई किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स आई? और ये हमने तो एक शर्ट था, वो शर्ट के बाद हमें बहुत झगड़ा होते थे। वो देख रहा था कि देख रहे मैंने वो पहचान लिया है, पहन लिया है। अच्छा, जैसे मतलब दोबारा बताइए, जैसे आप यहाँ से जैसे आप यहाँ से गए दरवाजे के अंदर, आपने जैसे एंटर कर लिया। हाँ, तो वहाँ पे मुझे फूल भी दिखे, पौधे भी दिखे, पेड़ भी दिखे, और अलग अलग उसमें फ्रूट्स भी दिखे। अलग वो फ्रूट्स मैंने कभी देखे ही नहीं थे, so different fruits है। they are not what we see on earth। पृथ्वी पे वैसे नहीं है, तो कुछ अलग ही थे वो, गोल्डन टाइप के। और शरीर भी दिखा, पैर दिखे, चेस्ट तक दिखा। उसके बाद नहीं, लेकिन एकदम बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि उधर ही रहूं। अच्छा, वापस नहीं आना था मुझे। तो मैं सर आपके साथ एक बार मेरे को PLR कराना है, अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, कर देंगे। आप कहाँ रहते हैं? मैं वैसे मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा शायद। ठीक है, ऑनलाइन ही कराएंगे, फिर ऑनलाइन ही हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए आज की फिर सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? लेकिन ये अच्छा अनुभव था सर। चलिए फिर आपसे परमिशन लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, परमात्मा का धन्यवाद कि आपने सेवा का अवसर प्रदान किया। परमात्मा ने मुझे सामर्थ्यवान बनाया कि आपकी सेवा कर सका। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत।